हाँ, सुनाई दे रहा है जी राफिया। ऐसे बताओ ना, ये कौन सा पार्ट इंडोस्पर्म खाते हैं हम लोग? नारियल का जो देखते हैं सर, अंदर में तो वो भी तो हार्ड स्टोनी लेयर होता है ना जी। इसको भी थोड़े खाते हैं, अंदर में उजला उजला हिस्सा होता है वो ना खाते हैं। तो नारियल का हम लोग क्या खाए सर? एक्चुअली में हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, है ना। नारियल का जो एक हिस्सा है सर, जिसका नाम क्या आपको, इंडोस्पर्म, इसको हम लोग डील करते हैं जी, ठीक है। या है ना जी, आपको इसी का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं सर? आपको लिक्विड इंडोस्पर्म और सॉलिड इंडोस्पर्म खाते हैं जी। लिक्विड, है ना, इंडोस्पर्म और सॉलिड इंडोस्पर्म, ये दोनों हम लोग इनगल्फ करते हैं जी, ठीक है। लिक्विड इंडोस्पर्म को खा रहते हुए और सॉलिड इंडोस्पर्म को सर क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं सर कब, है ना, कोकोनट का जी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कोकोनट का कौन सा पार्ट्स एडिबल होता है? लिक्विड इंडोस्पर्म और सॉलिड इंडोस्पर्म खाते हैं जी, ठीक है, समझे ना। उसके बाद है ना, एक और पॉइंट है सर हम लोग के लिए, है ना जी, याद रखना है जी, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पूछे आप, हेलो, जरा जल्दी रिप्लाई करो राफिया। एक क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ देखो, तो लीची का कौन सा पार्ट खाती हो आप? ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है जी। ये हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है। हेलो, चलो तो आज लक ठीक नहीं है, ठीक है। एरिल खाते इसका हम लोग, है ना। समझा राजी, हम एक बार तुम लोग को बोले थे ना 11th में कि जो पढ़ा है वही याद रखना, है ना, अपना दिमाग मत चलाना, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपना दिमाग नहीं चलाना चलता है जी, ठीक है। हम तुमको अभी तक लीची के बारे में कुछ नहीं बताया, तो तुमको नहीं जानते थे, है ना जी। एक्चुअली में लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, है ना जी, एरिल खाते हैं जी, ठीक है। ना कि इसका इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। देखो हम जो बताए ना वो याद रखना आप लोगों को। अब देखो, जैसे मान लो हम एक अननोन नाम ले लेते हैं जी, ठीक है। अननोन नाम करने का मतलब क्या, कि हम मान लेते, थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो कि हम आपको जैक फ्रूट का नाम ले रहे हैं जी, ठीक है, जैक फ्रूट। और हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जैक फ्रूट का कौन सा पार्ट खाती हो, ठीक है। तो तुम सीधा कहना कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है। गेस मत करना इस टॉपिक में, यही जानना था हमको। जब भी फ्रूट पढ़ाएंगे ना, तो फ्रूट में कभी गेस मत करना, जो बोल दिया जाए वही याद करना आप लोगों को। मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं सर हम लोग? तो मैंगो में हम लोग है ना मीजोकार्प खाते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट्स नहीं खाते हैं जी, ठीक है। और वही जगह ऑरेंज में भी मीजोकार्प खाते हैं जी, ठीक है, बीच का हिस्सा। अब नींबू भी इसी का भाई बहन है, तो इसको हम समझ जाएंगे, नींबू में भी मीजोकार्प खाते हैं। और इसी तरह से आपको कहा जाए टाइम नींबू, जो सुनते होंगे कभी नाम, बड़ा बड़ा नींबू जो आता है, वो भी हम लोग उसका क्या खाते हैं जी, मीजोकार्प खाते हैं। गुआवा का सारा हिस्सा खा जाते हैं सर। और नारियल का कौन सा हिस्सा खाते हैं? नारियल का इंडोस्पर्म खाते हैं जी, उसका एपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प तीनों खाने लायक नहीं होता है जी, ठीक है। कभी तुम पूरा सबूत का नारियल लोगे ना, पूरा पूरा एक पूरा नारियल, है ना जी, उसमें ऊपर का छिलका होता है, बीच में धागा जैसा होता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, गद्दा या रस्सी बनाते हैं। और अंदर में एकदम हार्ड पत्थर जितना मजबूत होता है, उसको इंडोकार्प कहते हैं जी। और उसके अंदर में सर जो व्हाइट व्हाइट में होता है सर, जिसको हम लोग इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, वो हम लोग खाते हैं सर, ठीक है जी, समझे ना। अब लीची में कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? लीची में हम लोग उसका एरिल खाते हैं जी, ठीक है। और दूसरा कोई भी चीज़ आपको नहीं याद रखना है जी। आप यहाँ पे इसको मीजोकार्प नहीं कहोगी, ठीक है जी, है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं हम लोग, है ना, लीची में कौन सा पार्ट्स देखते हैं सर हम लोग? तो लीची में अगर आप लीची को देखी होंगी, तो उसमें ऊपर का छिलका होता है जी। और यहाँ पे इसका छिलका है ना सर, अलग है, उसका छिलका ही पेरिकार्प हो गया जी। और उसके अंदर में जो सीड देखते हैं सर, और सीड को है ना सर, आपको पूरी तरह से ना कवच के तौर पे कवर किया रहता है जी। देखना इस तरह से रहेगा सीड यहाँ पे। ये इसको एरिल बोलते हैं, एरिल। एक्चुअली में एरिल इज नॉट मीजोकार्प, ये मीजोकार्प नहीं है जी, ठीक है। ये आपको मीजोकार्प कभी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाओगी, ठीक है। ये एरिल अलग दुनिया है सर, ठीक है जी। असल में तुम हमसे पूछ भी सकती हो एरिल है क्या, तो एरिल है सर आपको थर्ड इंटीगुमेंट है जी। थर्ड इंटीगुमेंट को कहते हैं जी, थर्ड इंटीगुमेंट इज कॉल्ड एरिल, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग एरिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एरिल के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा है मेरी बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? एरिल का कौन सा पार्ट हम लोग इनगल्फ करते हैं सर? है ना, थर्ड इंटीगुमेंट, है ना, इनगल्फ करते हैं जी, ठीक है। तीसरा जो परत देखते हैं, है ना, उसको ही हम लोग
है ना एरिल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मेरी बात सुन में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो थर्ड इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड एरिल। क्लियर हुआ हम क्या बोले। उसके बाद है ना आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल में, ठीक है, कि आपको कोई प्लांट का कौन सा ऐसा खाते हैं, मतलब तो जो जान नहीं थी वही बताना, गेस मत करना इसमें, ठीक है, मेरा एक यही सलाह होगा, है ना। अब देखो हम तुमको पहले भी बोले थे फ्रूट का टाइप सब पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो फ्रूट का सर दो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, न्यूट्रिएंट, या आपको नहीं कि, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सर क्या, है ना, आपको नहीं कि एक पेरिकार्प के डेवलपमेंट के आधार पे जी। ठीक है, पेरिकार्प के डेवलपमेंट के आधार पे, है ना, फ्रूट दो तरह के होते हैं सर, एक होता है ड्रूप फ्रूट, एक क्या होता है सर आपको ड्राई फ्रूट, है ना जी, ड्राई फ्रूट, है ना जी। अब फिर से एक बार फ्रूट का टाइप पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, पार्टिसिपेटेशन ऑफ ओवरी, ओवरी के इन्वॉल्वमेंट के आधार पे सर। इस हिसाब से दो तरह का फ्रूट होता है सर, एक ट्रू फ्रूट, एक होता है सर क्या आपको फॉल्स फ्रूट, है ना जी। फल के टाइप बता रहे हैं हम तुम लोगों को, और फल के बहुत सारे टाइप होते हैं सर, किस आधार पे, इस तरह से आपको 14 तरह का फल होता है जी। ठीक है, हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, 4-5 को जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे जी। फिर से सुनना, ये फ्रूट के फिर से टाइप आते हैं सर, ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना जी, आपको, है ना, आपको कहा जाए तो आपको फर्टिलाइजेशन के आधार पे सर, फर्टिलाइजेशन के आधार पे दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना जी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना जी। एक होता है सर क्या आपको, है ना, आपको नहीं, एक होता है सर आपको नन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना जी, नन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना जी। अभी तो हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर दिए थे, जिसमें फ्लैशी होगा सर, ड्रूप को ही हम लोग क्या नाम दिए थे, फ्लैशी, जिसमें तुमको फाइबर मिले, फाइबर, है ना जी, फाइबर्स, या फ्लैशी, है ना, फ्लैशी, या वाटरी सब्सटेंस मिले, तुम किसी चीज को खा रही हो खूब पानी मिल रहा है उसमें, नारियल में भी पानी होता है, वाटरी सब्सटेंस मिलेगा, ऐसे फल को क्या कहते हैं हम लोग ड्रू फ्रूट के नाम से हम लोग बुलाते हैं सर। ठीक है जी, ड्रू फ्रूट हुआ। अब ड्राई फ्रूट सुनो, जिसमें ऐसा कुछ नहीं मिला सर, हाईली रिड्यूस वाटर, जैसे तुम अखरोट में देखोगी, बादाम में देखोगी, आलमंड में देखोगी, वही बादाम, और उसके साथ साथ काजू वगैरह हुआ, ग्राउंड नट हुआ, इस सब में आपको ड्राई फ्रूट होगा जी। नो फ्लैशीनेस, इसमें कोई फ्लैशीनेस नहीं होगा जी। एनसीईआरटी बुक याद करके जाओगी, एनसीईआरटी बुक में ड्राई फ्रूट का एग्जांपल दिया हुआ है ना आपको, एनसीईआरटी बुक में, है ना सर, आपको एक दिया हुआ है ना, मस्टर्ड, है ना जी, मस्टर्ड, है ना, और है ना, और मस्टर्ड, और एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है सर आपको ना मस्टर्ड हुआ, और दूसरा क्या हुआ, मेरा भांजा है जी यहाँ पे, ठीक है, वो हमको बार बार गलती पकड़ रहा है मेरा, है ना जी, मस्टर्ड हुआ, है ना, ग्राउंड नट हुआ, है ना जी, ग्राउंड नट, है ना, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट हुआ, है ना, और लास्ट वन क्या था सर, एनसीईआरटी बुक में, है ना जी, एनसीईआरटी बुक, है ना, तो एनसीईआरटी बुक में ग्राउंड नट दिया हुआ है, ठीक है, मस्टर्ड दिया हुआ है, और आलमंड दिया हुआ है जी। ठीक है, अपना दिमाग मत चलाना इस चैप्टर में जी, अपने मन से एग्जाम्पल मत लेके आना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल होगा ऑरेंज, है ना, और गुआवा दिया होगा, है ना, और मैंगो दिया होगा जी। पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आ जाएगा ये सब, है ना, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ फ्रूट, है ना जी। फ्रूट जो होता है ना सर, आपको दो तरह का होता है, ट्रू फ्रूट, और एक क्या होता है आपको फॉल्स फ्रूट, है ना जी। ट्रू फ्रूट क्या होता है सर आपको, है ना जी, आपको ट्रू फ्रूट जो देखते हैं, है ना जी, ट्रू फ्रूट में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा फल, फ्रूट डेवलप फ्रॉम, है ना, ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, है ना, ऐसा फल जो ओवरी से डेवलप होता है उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये। ठीक है, ऐसा फल, है ना जी, जो आपको क्या देखते हैं सर, आपको डेवलप अदर देन ओवरी, है ना, फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, है ना जी, डेवलप अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, ऐसा कोई फल है सर जो ओवरी के अलावा किसी और जगह से निकल जाए। सच सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल लेते हैं जी। ठीक है, फॉल्स फ्रूट समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फॉल्स फ्रूट जब भी आपसे कोई पूछ देगा, ऐसे फल को कहते हैं सर जो, है ना जी, आपको किससे डेवलप करता हो सर, है ना, अदर देन ओवरी से सर। ठीक है, तो ऐसे फल को हम लोग नाम देंगे फॉल्स फ्रूट के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, फॉल्स फ्रूट समझ में आ रहा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फॉल्स फ्रूट समझा दिए, है ना। तो इसका एग्जाम्पल से समझो जी, ये इधर पर आ रहा है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सर आपको 3 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है जी। ठीक है, एक है सर आपको, है ना, एप्पल, है ना, इसमें एप्पल एग्जाम्पल है जी, ए पियर्स इसमें एग्जाम्पल है जी। एक है ग्रीन एप्पल भी होता है जी, सुना है कोई नाम ग्रीन एप्पल का, है ना जी, ग्रीन एप्पल है। और एक और होता है सर आपको क्या, है ना, स्ट्रॉबेरी,
स्ट्रॉबेरी भी है आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ। और लास्ट में है कैश्यू, काजू जो देखते हैं सर वो भी इसी का एग्जाम्पल है जी, ठीक है। फल्स फ्रूट समझ रही हो सब आदमी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। फल्स फ्रूट में देखिए सर, जैसे आप सेब का फल देखो ना, सेब में ये उसका थैलेमस होता है जी, ये उसका ओवरी होता है जी, और ये उसका मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर। नियम का होता है क्या सर कि जब आपको फर्टिलाइजेशन हो जाए ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये हिस्सा फल में बदलता है, लेकिन नहीं सेब में उल्टा हो जाता है, सेब में ये हिस्सा फल में बदल जाता है जी। थैलामस है ना सर, सेब अब ये जो थैलामस जहाँ पे हम पेन ज़्यादा डार्क किए हुए हैं, ये हिस्सा है ना आगे जाके फ्रूट में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं सर, हम लोग है ना जी, इस तरह का जो सिचुएशन आ जाता है जी, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉल्स फ्रूट के नाम से, मतलब थैलामस डेवलप किया सर, है ना जी। ये फल जैसा तुम जो सेब खाते हो ना, एप्पल, तो एप्पल का कौन सा ऐसा खाते हैं सर, तो एक्चुअली में एप्पल का सर हम लोग है ना आपको थैलामस खाते हैं जी, ठीक है। थैलामस एप्पल का जो हम लोग देखते हैं सर, हम लोग वो कौन सा पार्ट होता है सर, उसका थैलामस खा रहे होते हैं जी, ठीक है। मतलब उसका ओवरी नहीं खा रहे होते सर, उसका थैलामस खा रहे होते हैं जी, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी बुक देख लो, एनसीईआरटी बुक देख लो, है ना। ये आप देख रहे हो, ये आपको क्या है सर, आपको एक एप्पल का फोटोग्राफ है, ये एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है जी, ठीक है, दिख रहा है ना फोटोग्राफ। और इस एप्पल में देखो कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं, ये हिस्सा जो देख रहे हो ना, यहाँ लिखा हुआ थैलामस, दिख रहा है जी, ब्राइट इमेज कर दे क्या, समझ में आ रहा है जी। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं थैलामस लिखा हुआ जी, ठीक है, पल्ले पर आना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो असल में हम लोग उसका इंडोकार्प, मेजोकार्प ये सब नहीं खाते हैं, सब तो अंदर में हिस्सा है जी, ये हिस्सा में है, लेकिन हम लोग खा क्या रहे हैं उसका थैलामस खाते हैं जी। सेम टू सेम यहाँ स्ट्रॉबेरी है जी, स्ट्रॉबेरी में भी आप लोग क्या खाते हो, उसका थैलामस खाते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाहे, ऐसा फल जो आपको ओवरी के अलावा किसी और हिस्सा से बन जाए, है ना जी। कोई पेड़ में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद है ना आपको फ्रूट जो बनाना सर, है ना, अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा कोई दूसरा हिस्सा है ना फल में बदल गया सर, सच सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देंगे, फॉल्स फ्रूट के नाम से बुलाएंगे, है ना जी। बात समझ आ रहा नाम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो अगर हम तुमको फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल दे दे तो तुम दिमाग नहीं लगा लोगी कि सर कौन कौन सा फल ट्रू फ्रूट होगा। इमेजिन हुआ जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फल के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, तो अगर हम आपको फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल दे चुके हैं, तो आप ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल तो अपने आप बना लोगी जी, ठीक है। अब पॉइंट क्या है सर, एप्पल तो सब जान रहा है जी, ठीक है, नाशपाती जान रहा है ना सब आदमी, पियर्स देखा होगा सब आदमी, पियर्स नाशपाती। और एक है ना लैब में बनाया गया पौधा है सर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाया गया पौधा है। जब आप एप्पल को है ना और है ना आपको पियर्स को क्रॉस कराओगी ना, तो एक ऐसा प्लांट बनेगा सर जिसको ग्रीन एप्पल कहते हैं। ये कभी तुम बिग बाजार में जाओ तो तुमको ग्रीन एप्पल भी देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। ये अच्छा चीज होता है जी, ग्रीन एप्पल खा के देखो कभी, है ना। इसका स्वाद है ना आपको सेब का भी मिलेगा, और है ना आपको क्या मिलेगा सर, आपको है ना नाशपाती का भी मिलेगा। ये लोग सब इसको बहुत पसंद करता है, इसका फायदा भी बहुत है, मेडिसिनल है, डॉक्टर सलाह देता है इसको खाने के लिए, ताकि इसका बॉडी और आपको ब्रेन सब क्या रहे, ठीक ठाक रहे, है ना। और स्ट्रॉबेरी तो जान ही रही हो, है ना, और कैश्यू भी आप सब जान ही रहे हैं जी, ठीक है। मॉन्सर ना जा रहा है किसी को भी जी, समझ में आ गया क्या क्या बोला गया यहाँ पे क्लास में, है ना जी। तो ये फ्रूट का टाइप सब पढ़ा रहे थे जी, अब एक टाइप और रह गया जी, ठीक है, इस टाइप को भी देख लेते हैं। उससे पहले ना एक बात हमसे छूट गया था, हम बोल देते हैं, ठीक है। फ्रूट का काम क्या होता है जी, ये बात हम बोलना ही भूल गए थे, ठीक है। कोई पेड़ में जो देखते हैं, है ना सर, ये तो तुम लोगों को तो पता चल गया फ्रूट, है ना, फ्रूट क्या होता है। और ये भी बात तुमको हम पहले भी बता चुके थे कि सीड और फ्रूट दोनों एक साथ बनता है जी, ये बात पहले भी डिस्कशन में जा चुका था जी, ठीक है। अब हम डिस्कशन एक नया चीज का कर रहे हैं सर, वो ये है कि सर फ्रूट क्यों बनता है, वाई फ्रूट फॉर्म, है ना जी, वाई है ना फ्रूट, है ना फॉर्म, ये क्यों बनते हैं सर फ्रूट, है ना जी। तो इसके पीछे का कारण ये है सर, ये हर एक पेड़ ये सोचता है कि वो अपने सीड को है ना बहुत दूर तक भेज दे। आम का पेड़ मान लो, जैसे दरभंगा में आम का पेड़, तो वो नदी के किनारे की मिलेगा, गाछी सब जो देखी होगी तो नदी के किनारे मिलता है सर। लेकिन वो आम का पेड़ ये सोचता है ना कि काश मेरा बच्चा हर दुनिया में हर जगह मिले, हर जगह फैल जाए। सब आदमी यही ना सोचता है जी, हम लोग भी यही सोचते हैं कि मेरा नाम है ना दुनिया में हर लोग जाने, ठीक है जी। उसी तरह से है ना ये सर प्लांट भी सर सोचता है क्या, इसको दुनिया में हर कोई जाने जी, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है सर, है ना, इसके लिए वो है ना आपको है ना अपने सीड बनाता है जी। तो मुद्दा ये है कि भाई कोई सीड खाने थोड़े जाएगा, तुम आम के पेड़ में आठी लगा रहेगा उसको खाने जाओगी नहीं ना। तो आम भी दिमाग लगाता है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, फल नुमा
स्ट्रक्चर बनाता है, मीठा मीठा फल बनाता है, ताकि सर जब तुम उसको जाओगी तोड़ने के लिए, तोड़ करके ले आओगी दरभंगा में, अपने घर पे ले आओगी, खाओगी, अपने आंगन में फेंक दोगी, आंगन में, और मिट्टी सब है या आपको नहीं कि जमीन वगैरह है, तो उसमें क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगा। जो आम का पेड़ पहले कभी नदी के पार हुआ करता था, अब वो कहाँ आ चुका है सर, आपके घर में आ चुका है। तो इसका एरिया बढ़ गया ना जी, बात समझ में आ रहा जी। इसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाएगी, ठीक है, फॉर सीड डिस्पर्सल। इसका आंसर क्या होगा, फॉर, है ना, सीड डिस्पर्सल, है ना, सीड डिस्पर्सल, है ना जी। मतलब सीड को, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है सर कौन, है ना, फ्रूट, है ना, फ्रूट का काम यही है, फल को आगे ले जाने में मदद करेगा जी। ठीक है, जा रहा मेरी बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब एक नया बात है कि सर सीड, एक फिर से फ्रूट को टाइप पढ़ा रहे हैं जी। 3 बार फ्रूट का टाइप पढ़ा चुके हैं तुमको, एक बार ड्रू फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट पढ़ा है, एक बार हम तुमको पढ़ा है ट्रू फ्रूट और एक फॉल्स फ्रूट पढ़ा है, और एक आप पढ़ाने जा रहे हैं, एक है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना, और एक है सर आपको क्या, नन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, है ना जी। पहले इसको समझो, ये वाला पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ना, पार्थिनोजेनेसिस नहीं बोल रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक बोल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में हम लोग जानेंगे जी। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं उसको देखो, है ना जी। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है सर, है ना जी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो देखते हैं, है ना, इस सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सर, ठीक है जी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा फल देखो, नियम क्या है सर, सीड बनेगा तभी ना फल बनेगा सर, यही ना दो नियम था, अभी तो हम लिखे भी थे, सीड और फ्रूट एक साथ बनता है सर। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, है ना, फ्रूट डेवलप कर जाते हैं, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट, है ना, विदाउट, है ना, आपको सीड फॉर्मेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन। जा रहा है मेरी बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नियम कहता है कि सर कि कोई फ्लावर होगा, उसके अंदर में ओव्यूल होगा, है ना, और ये जब पोलन ग्रेन गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब ये सीड बनेगा, तब ये क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा जी। लेकिन कभी कभी किसी पेड़ में क्या होता है, फ्रूट डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस घटना को कहते हैं कॉल्ड पार्थिनो, है ना, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, पार्थिनो कार्पिक के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। जा रहा मेरी बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे थे। पार्थिनो कार्पिक जो देखते हैं सर, है ना, ऐसे पेड़ जिसमें क्या हो जाए सर, सीड बन जाए, है ना, सॉरी फ्रूट बन जाए विदाउट, है ना, फर्टिलाइजेशन के सर। ऐसा कोई पेड़ सर बताइए जिसमें फल बनता हो, आंठी नहीं बनता हो। एग्जाम्पल साफ है, तुम लोगों को पता भी है, बनाना में क्या देखते हैं जी। ठीक है, उसमें आपको क्या बनता है, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट फॉर्म कर जाता है विदाउट सीड फॉर्मेशन। ऐसे ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पार्थिनोकार्पिक के नाम से बुलाते हैं। अब तुम समझ ही गए नन पार्थिनोकार्पिक का क्या मतलब, जिसमें सीड भी बनता हो, फ्रूट भी बनता हो, उसको क्या कहूँगा, नन पार्थिनोकार्पिक के नाम से बुलाएंगे ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना जी। तुम्हारे मन में होगा कहीं कोई और भी एग्जाम्पल है या नहीं, हाँ तो ढूंढो, और ढूंढोगे तो क्या मिलेगा, देखो ना, स्ट्रॉबेरी को मत कर देना, स्ट्रॉबेरी में ऊपर में सीड आ जाता है जी। तुम जो स्ट्रॉबेरी खाते होगे या कभी देखे होगे स्ट्रॉबेरी, अभी तो दिखाए भी थे ना चार्टी बुक में, ये स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है ना सर, जिसका सीड है ना बाहर की तरफ आ जाता है जी। ठीक है ना, उसका सीड तुम देखोगे ना तो ऊपर की ओर होता है जी। कभी स्ट्रॉबेरी खाते हो, ये सब जो देख रहे हैं ये उसका सीड है जी। ये सब जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर इस कॉल्ड सीड, है ना। इस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, हम लोग सीड के नाम से बुलाते हैं। ये है सीड, ये है सीड, इस तरह से जी। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से बहुत तरह के आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कौन सीड है और कौन आपको फ्रूट है जी। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है दिमाग में, किसी को पता है, देखो टोमेटो भी हो सकता है सर, टोमेटो में कभी कभी सीड नहीं आता है जी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफाती चल रहा होगा, ये सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पेड़ में ना सीड ना बने, या सीड बने तो बहुत छोटा बने। इमेजिन करो एक आदमी को, मतलब कि जैसे कोई किसान है, वो जानता है कि अगर उसके आम के पेड़ में बड़ा बड़ा आंठी होगा, है ना, आंठी इतना बड़ा होगा, तो उसका आम को कोई खरीदने नहीं आएगा जी। तो सोचेगा ना कि भाई काश ऐसा हो जाए, कोई ऐसा दवा हम पेड़ में डाल दें जिससे आम का आंठी छोटा हो, है ना जी, ज़्यादा बड़ा ना हो, तो उसका आम ज़्यादा बिकेगा ना जी। तो हम अगर सीडलेस, टॉपिक यही है कि सीडलेस, है ना, आपको नहीं कि बनाना चाहते हैं जी। ठीक है जी, मतलब सीडलेस, है ना, आपको नहीं कि फ्रूट बनाना चाहते हैं जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा जी। ठीक है, सीडलेस और फ्रूट बनाना चाहते हैं, ऐसा फल जिसमें आंठी ना हो, तो उसके लिए तुम, है ना, एक हार्मोन डालोगी, प्लांट हार्मोन। उस प्लांट हार्मोन का नाम क्या है सर, उस प्लांट हार्मोन का नाम है सर आपको ऑक्सीन एंड
एंड जिब्रेलिन, है ना जी, और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है ना, जिब्रेलिन, ये अगर डालेंगे ना सर, ये दोनों एक हार्मोन का नाम है। जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सब निकलता था ना जी, उसी तरह से प्लांट में भी सर हार्मोन निकलता है। और तुम अगर साइड से ज़्यादा दे दोगे किसी पेड़ पे, किसी पेड़ में फूल लगा हुआ था, कभी देखियो आम के पेड़ में जब मज्जर लगता है तो आदमी सब स्प्रे करता रहता है। वो दो कारण से स्प्रे करता रहता है, एक तो फल झरे नहीं, फूल झरे नहीं या टिकोला झरे नहीं, और दूसरा जो भी सीड बनना है ना सर, छोटा छोटा सीड बने। तो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का जब स्प्रे करेंगे ना सर, इससे क्या होगा, उसका सीड का ना सर साइज बहुत कम होगा। मतलब तुम चाहो तो है ना आर्टिफिशियल तरीके से भी, मतलब जिस पेड़ में सर सीड बनता है तो उस पेड़ का सीड को गायब करवा सकती हो। इस घटना को कहते हैं इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी के नाम से बुलाते हैं। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। जा रहा मेरी बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे थे? तो देखो हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया जी आज, है ना जी। ये टॉपिक अपने से डील करोगी, कल हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे जी, ठीक है। कल आप ही लोग भी बैच का टाइम देंगे जी, बाकी सब बैच बंद है मेरा, है ना जी। तो कल हम आपको गाइड करते रहेंगे। कल आपको, कल इस चैप्टर को भी खत्म करें और एक एमटीपी वाला चैप्टर था वो भी खत्म करेगा, जेनेटिक्स में भी घुसेंगे जी, है ना जी। कल का क्लास हम लोग के लिए एडवांटेज होगा, जितना रहा कसर है पाप धोएंगे कल हम, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हम पढ़ाएं आप लोगों को, यहाँ तक पढ़ा दिए हैं जी, ठीक है। इस तरह तक अब रह गया, थोड़ा सा और रह गया है, ये लगभग खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। पर हमने फ्रूट पढ़ा दिया जी, अब अलग दुनिया है। अब रह गया आप लोग को ट्विंस, है ना जी, ट्विंस वगैरह सब पढ़ाएंगे, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक है, समझे ना। ट्विंस इसमें भी है जी, टॉपिक में भी रहने दीजिए। ऑल द बेस्ट, है ना, बाय, है ना जी, बाय।